हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्षित त्रिपाठी और पॉवर्टी एज अ चैलेंज का ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 हमने बना दिया है, वो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो। ये आपको पार्ट 2 है। ठीक है, ये पार्ट 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपको, उसके बाद फिर देयर आर सम अदर रीज़न। ठीक है, तो जो कॉज ऑफ पॉवर्टी के जो रीज़न थे, ठीक है, कॉज ऑफ पॉवर्टी जो क्यों थी, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पढ़ेंगे। तो कॉज ऑफ पॉवर्टी क्यों था, तो देखिए कॉज ऑफ पॉवर्टी क्या होता है, हम इसे एक बार और समझ लेते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ कॉज वाइड स्प्रेड पावर ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि कॉज ऑफ वाइड स्प्रेड ऑफ इंडिया, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे दुनिया में लोग गरीब क्यों हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ज़्यादा संख्या के लोग, बहुत ही ज़्यादा संख्या के लोग जो हैं आपको हमारे देश में गरीब क्यों हैं। तो ये लोग क्यों गरीब हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर कितने क्यों गरीब हैं इसके लिए क्या करें, हम उसके पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है कि क्यों गरीब है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि देयर आर सम अदर रीज़न। तो ये कुछ रीज़न्स है जिसके कारण हमारे देश के जो लोग हैं वो क्या है, गरीब हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का भी मतलब क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि बेरोजगार है। तो बेरोजगार और गरीब में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो पहला रीज़न है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, क्या कोई व्यक्ति जो क्या हो, यहाँ लोग का मेन गरीब होने का कारण क्या है, इनकी क्या है, जनसंख्या। ठीक है, क्या है, जनसंख्या। जनसंख्या इनकी क्या हो रही है, इनकी जो जनसंख्या है, इनकी जो जनसंख्या है वो आपको क्या कर रही है, इनकी जनसंख्या आपको काफ़ी क्या कर रही है, फास्ट बढ़ रही है। ठीक है, जैसे कि अभी भारत का जो है कि 2011 में जो किया गया था जनसंख्या के लिए, तो कितना था, वो कुछ लमसम 130 के पास था। बट अभी जो किया गया है जनसंख्या आपको 2090 का, तो उसमें पता चला है कि भारत का जो है 136.67 क्या है, आपको इतना आपको जनसंख्या पहुंच चुका है। तो क्या है, मेन भारत की गरीबी का मेन कारण क्या है, भारत की गरीबी का मेन पॉपुलेशन है। ठीक है, पॉपुलेशन यहाँ की गरीबी का मेजर कॉज ऑफ पीपल। ठीक है, मेजर मेजर यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है गरीबी की। ठीक है, यही एक प्रॉब्लम है जो किसके कारण क्या हो रहा है, लोग आपको सबसे ज़्यादा यहाँ के गरीब हैं। ठीक है, सेकेंड क्या है, सेकेंड रीज़न आपको है आवर एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ फेल्ड। कितने लोगों के जो है एग्रीकल्चर सेक्टर वो क्या हो जाते हैं, फेल्ड हो जाते हैं। फेल्ड मतलब फील्ड क्या, तो देखो कितने लोग मानो कि कितने किसान होते हैं जिनका क्या होता है घर, आपको किसके पास होता है, उनका घर क्या होता है, रिवर के पास होता है। ठीक है, रिवर के पास होने के कारण बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आ जाने के कारण क्या होता है, उनका जो घर होता है, उनका जो बोया हुआ अनाज होता है, वो क्या होता है, नुकसान हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, वो आपको अपने पूरा क्या होता है, उनका सारा अनाज खराब हो जाता है। और जिसके कारण उनको क्या करना पड़ता है, जिसके कारण उनको दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता है, काम करके अपना जीवन यापन करना पड़ता है। वो उनके पास खेत होकर भी वो क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। उन्होंने जो पैसा लगाकर जो अनाज में इन्वेस्ट किया था, वो क्या हो गया, वो भी आपको नदी के कारण, पानी के कारण क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसके कारण हमारे देश के लोग क्या हैं, गरीब है। ठीक है, वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पावर्टी, और थर्ड रूल क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पावर्टी is the unequal distribution of land and the resources. The various land reform measures they introduced after independence could not inform the life of million rural poor people. Poor implementation. ठीक है, तो पुअर इम्प्लीमेंटेशन इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब हमारा देश का क्या हुआ, हमारे देश का ये एक मेजर रीज़न है कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनके पास क्या है, उनके पास ज़मीन नहीं है। हमारे देश में क्या है, किसी के पास 500 बीघा ज़मीन है और किसी के पास 2 बीघा भी ज़मीन नहीं है। ठीक है, 2 बीघा भी ज़मीन किसी के पास नहीं है। तो हमारे देश में क्या है, हमारे देश में जो ज़मीन का बंटवारा है वो आपको अनइक्वल हुआ है। अनइक्वल यानी कि किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास है ही नहीं, कोई लैंडलेस लेबर ही है। ठीक है, तो लैंडलेस पीपल ही है। तो ये मेन रीज़न है कि
अगर ये हमारे देश में ज़मीन का जो आपका बंटवारा है सरकार द्वारा, अगर वो बराबर किया गया रहता, सबको बराबर दिया गया रहता, तो क्या होता है, ये गरीब कोई व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि सबके पास एक सक्षम लैंड दिया गया होता, जिसके कारण वो अपनी जीवन यापन ईजिली कर सकता। तो इससे क्या होता है, इससे कोई व्यक्ति क्या होता है, आपको गरीब नहीं होता। जैसे कि जापान में क्या होता है, अगर जापान में आप पैदल अपने जापान में अगर आप पैदल अपने ऑफिस में जाएंगे, तो वहाँ पर क्या है, अगर आपका सैलरी 20,000 है तो आपको 30,000 मिलेगा। तो वहाँ के सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, पैदल ही आपको जॉब में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिखाया जा रहा है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर मीन पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन सोशल occasion like marriage, festival, etc. Poor people hardly have any saving. They are thus forced to borrow, unable to pay because of poverty. They become victim of indebtedness. Victim और indebtedness, इसका मतलब यानी कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, वो आपको माने कि कुछ लोग हैं उनकी बेटी का शादी करना है, तो उनकी बेटी की शादी करने के लिए उनके पास क्या आपको पैसा नहीं है, तो क्या करते हैं, किसी लोगों से पैसा क्या कर लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं। कर्ज मतलब वो क्या होते हैं, उनके पैसे को कर्ज ले लेंगे। 10% के इंटरेस्ट पे कितने लोग कर्ज ले लेते हैं अपने बेटे की अच्छी शादी करने के लिए। तो क्या होता है, वो अमीर व्यक्ति हैं, बट उसने कर्ज उनका बढ़ता जा रहा है, और वो क्या है, उस कर्ज के कारण उन्होंने मानो कि अगर उन्होंने 1 लाख रुपया कर्ज लिया, तो उनका 1 लाख रुपया कर्ज महीना में ही बढ़ जाएगा। तो उनका 1 लाख रुपया क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख रुपया क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपया उनका 2 लाख रुपया आपको हो जाएगा, अगर वो 10% इंटरेस्ट पर किसी से कर्ज लेते हैं। तो क्या होता है, एक लड़की की शादी करने के लिए काफ़ी पैसों की आवश्यकता होती है, ये आप जानते हो हिंदू फैमिली में। तो उन्हें क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं। तो हमारे देश की ये भी एक रीज़न है कि लोग लड़की की शादी करने के लिए लोगों से क्या करते हैं, उनके पास उतनी सेविंग्स नहीं होती हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं। और कर्ज लेने के कारण वो कर्ज क्या होता है, आते आते समय इतना बढ़ जाता है कि क्या करते हैं, उस कर्ज को पे करने में कितने लोग बिक तक जाते हैं। ठीक है, ये एक मेन रीज़न है। अब स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पॉवर्टी एलिमिनेशन, यानी कि आवर गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी टू पॉवर्टी रिडक्शन हैव बीन टू फोल्ड, 1 प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड 2 टारगेट पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि हमारी जो सरकार है, ठीक है, हमारी जो सरकार है वो क्या, अभी उसने अभी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है, बट यहाँ इन गरीबों लोगों के लिए कुछ अभी सरकार की तरफ से मुझे कुछ करते हुए नहीं दिख रहा है। बट काफ़ी सारे योजना निकले हुए हैं गरीब लोगों के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। तो उससे क्या हो रहा है, काफ़ी गरीब लोगों की उस निकले हुए योजनाओं से क्या हो रहा है, हेल्प हो रहा है। ठीक है, अब पावर्टी एविलेशन प्रोग्राम टू एड्रेस द पीपल अ नीड फॉर टारगेट एनी एंटी पावर्टी प्रोग्राम वॉज स्ट्रांगली फेल्ट। ठीक है, यानी कि काफ़ी सारे नियम जो है आपको निकाला है सरकार ने, जो क्या है, जिससे गरीब लोगों की क्या हो, गरीबी ख़त्म हो सके, और उनको क्या है, उनकी गरीबी होते हुए भी उनको क्या वो मदद मिल सके, सहायता मिल सके इनके सरकार के दिए गए प्रोग्राम की तरफ से। तो आइए उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो सम ऑफ देम गिवन, कितने कुछ चीज़ इसमें दी हुई, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ठीक है, द एम ऑफ दिस प्रोग्राम which was started in 1993 was created the self-employment opportunities for educated unemployed you're in rural area for small town। ठीक है, ये आपको कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो है, आपको प्रधानमंत्री रोजगार योजना निकला है, जो इसको हम लोगों ने 1993 में ही क्या किया है, निकाला है, कि जिससे जो रूरल एरिया के लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, छोटे छोटे गाँव के लोग जो हैं, कस्बे के जो लोग हैं, उनको भी क्या हो सके, रोजगार मिल सके, यानी कि नौकरी मिल सके। इसके लिए 1993 में एक प्रधानमंत्री रोजगार योजना निकाला गया था। पर मुझे नहीं लगता है कि अभी इस रोजगार योजना से काफ़ी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। आप खुद के जगह पर देखिए, मैं अपने जगह पर नहीं कह रहा हूँ, आप खुद के जगह पर देखिए कि आपके जगह पर रोजगार लोग नहीं है। मैं जहाँ पर हूँ, मेरे यहाँ कितने बच्चे रोजगार हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार चाहिए, उनको रोजगार मिल ही नहीं पा रहा है। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना से मुझे नहीं लगता कि काफ़ी लोगों को इससे हेल्प हो रही है। मैं इसको सिर्फ इस तरह बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप खुद के देश में देखिए क्या ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एक नियम बना देने से अगर कोई काम हो जाता है, तो मैं कहता हूँ कि ऐसा नियम बनाना धिक्कार है इस नियम पर।
आ जाइए, सेकेंड रूल है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी कि REGP। REGP वॉज लॉन्च इन 1995 टू सेल्फ क्रिएट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया। ठीक है, REGP ये एक रूरल एरिया के लिए निकाला गया है, रूरल एरिया प्रोग्राम निकाला गया है, 1995 में लॉन्च किया है, जिससे कि हमारे जो रूरल एरिया के भी लोग हैं उनको भी कुछ करने का क्या हो, सेल्फ एम्प्लॉयड उनको नौकरी करने की क्या हो, वो खुद से नौकरी उनको मिल जाए। इसके लिए भी क्या किया हमारी सरकार ने, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरल प्रोग्राम को चलाया। ठीक है, सवारा जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, सब इससे क्या है, ये इसको स्टार्ट किया गया था 1999 में। ठीक है, दे प्रोग्राम एम बिगिनिंग टू असेंड पुअर फैमिली एबव टू पॉवर्टी लाइन। तो इससे जो है आपको जो गरीब लोग हैं उनको क्या हो सके, वो पॉवर्टी लाइन से बाहर निकल सके, इसके लिए नियम को निकाला गया था। क्या है, सहारा जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, थर्ड है आपको ठीक है, तो ये फोर्थ है प्रधानमंत्री ग्राम योजना। ठीक है, इज लॉन्च टू 2000। प्रधानमंत्री ग्राम योजना को क्या गया था, लॉन्च किया गया था 2000 में। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम योजना यानी कि गाँव में कुछ घर के लिए, घर बनाने के लिए पैसा दिया था, उसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम योजना का। तो ये आपको जो है डेट इम्पोर्टेंट है, ये सब डेट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि रूरल एरिया वाला ये सब डेट क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो डेट को क्या करिए, लिख लीजिए कॉपी में, सब इम्पोर्टेंट है। उसका बाद पाँचवा रूल है अयोध्या अन्न योजना। ठीक है, तो AAY। ठीक है, AAY इस प्रोटेस्ट टू पुअर एंड एल्डर। इससे क्या होता है, पुअर पीपल जो है वो क्या कर सकते हैं, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि हमारी गरीबी को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। वो इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, AAY। ठीक है, अब नेशनल फूड एंड वर्क प्रोग्राम। तो नेशनल फूड यानी कि सरकार ने क्या किया, गरीब लोगों को खाना देने के लिए काफ़ी सारे नियम निकाले हैं। तो ये नियम आपको कब निकला है, ये नियम आपको निकला है 2004 में, कि गरीब लोग जो है उनको क्या किया जाएगा, उनको अनाज दिया जाएगा, जैसे कि गेहूँ, चावल, चीनी, ये सब चीज़। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, द NREGA। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट निकला था, जिसमें कि जो हमारे देश के जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको भी क्या हो मिल सके, रोज़गार मिल सके, उसके लिए भारत देश के क्या है, तो ये एक एक्ट निकला था, जो आपको निकला था वेयर पास इन सितंबर 2000। सितंबर 2005 में क्या था, सितंबर के 2005 में ये रूल आपको निकला हुआ था। वैन वी एक्ट प्रोवाइड 100 डे एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर एवरी रूरल हाउस होल्ड इन 2000 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं उनको क्या है कि रोज़गार मिलने के लिए जो 100 लोग आपको 200 जो है यहाँ पर 200 जिलों में से 100 लोगों को क्या हो, रोज़गार दिया जाएगा। 100 लोगों को क्या है, 100 दिन में 200 जिलों में से जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट बनाया जाएगा। ठीक है, थोड़ी गलती हुई थी तो उसके लिए सॉरी। द चैलेंज अहेड। ठीक है, तो ये एक है, ये चैलेंज अहेड। इसमें देखिए, कोई भी नियम कानून बन जाने से, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर एक नियम कानून बन जाता है कि ठीक है ये नियम कानून बन गया, जिसके कारण मैं बच्चों को क्या करूँगा, मान लो कि ये नियम कानून बन गया कि बच्चे जो भी ट्रांसपोर्ट से अपने स्कूल जाते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट का क्या होगा, पैसा आपको सरकार देगा, उनका एक भी रुपया क्या होगा, आपको नहीं लगेगा। तो कोई भी नियम कानून बन जाने से अगर वो नियम कानून का पालन होने लगे तो इतना आसान नहीं होता है कोई बने हुए नियम कानून का क्या होता है, पालन करना। तो कोई भी नियम बनाए नियम कानून को फॉलो करने में, नियम कानून को क्या हो, लोगों को मानने में, ठीक है, क्या होता है, बहुत ही चैलेंज का काम होता है, बहुत ही चैलेंजों का क्या करना पड़ता है, सामना आपको करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि तो पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइन इन इंडिया, पॉवर्टी रिडक्शन remain India most complaining challenge. We will have to do something special to fight against wide regions disrespect. We must broaden the definition of the poverty for minimum subsistence level of living to a reasonable level of living. Bigger challenge before us are provide health care, education, job security, and achieve gender
इक्वालिटी। तो हमारे सरकार ने क्या किया, हमारी सरकार ने आपको ये किया कि जो लोग हैं, ठीक है, क्या यहाँ के हमारी सरकार ने ये किया कि यहाँ भारत के जो लोग हैं इनको क्या किया जाए, इनको एक सरकारी अस्पताल बनाया जाए, जिससे क्या हो सके, जो गरीब लोग हैं उनको क्या हो, आपको सरकारी अस्पताल में क्या कर सकते हैं, आपको अपना दवा ले सकते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल बनाया गया, सरकारी स्कूल बनाया गया, क्योंकि जो बच्चे जो पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है वो क्या करें, वो आपको गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को क्या करें, पढ़ाएं। और कभी भी अमीर और गरीब के जो भी अमीर व्यक्ति है या कोई गरीब व्यक्ति है, वो क्या करे, वो कभी भी किसी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति कभी भी गरीब व्यक्ति से क्या करे, भेदभाव ना करे, सब में इक्वलिटी और समानता का अधिकार सबको मिले। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, इसी चीज़ को यहाँ पर द चैलेंज ऑफ अहेड कहा जाता है। ठीक है, चैलेंज ऑफ अहेड का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी के साथ क्या करे, इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई कि जो गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति हैं उनके बीच में क्या आपको भेदभाव न हो। ठीक है, उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा लोग क्या करते हैं, गरीब और अमीर के बीच में भेदभाव करते हैं। तो ये भेदभाव, गरीब और अमीर के बीच में भेदभाव जो हो रहा है उसको ख़त्म करने की कोशिश क्या है, हमारे यहाँ की गई है। तो ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। उसको भी मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं जो गैजेट को यूज़ करता हूँ उसके लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर आप खरीद सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।